बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल एजुकेशन विद सर बिलाल अहमद मीर। हमने इंटरवल्स को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम इनइक्वालिटीज़ की तरफ चलते हैं, इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन देखें। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that involves या which contains कर लें an algebraic expression which contains the signs less than, equal to, greater than or greater than equal to, or called inequalities. देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास हो ax प्लस by इज़ लेस दैन और इक्वल टू c, तो ये भी आपके पास क्या है, ये इनइक्वालिटी है। अगर आप कहते हैं ax प्लस by इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू c, ये भी क्या है, इनइक्वालिटी की फॉर्म में है। अगर आप खाली कहते हैं लेस दैन प्लस by इज़ लेस दैन c, फिर भी क्या है, इनइक्वालिटी की फॉर्म में है। अगर आप कहते हैं ax प्लस by इज़ ग्रेटर दैन c, देन तब भी आपके पास क्या है, ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में है। हम कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं। हम कहते हैं जी कि एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये भी क्या है, आपके पास इनइक्वालिटी है। हम कहते हैं मॉड फंक्शन एक ले लेते हैं। हम कहते हैं x माइनस 7 का जो मॉड है वो है लेस दैन 5, अब इसमें भी इनइक्वालिटी आ रही है। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, तो ये भी आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी है। ऐसी तमाम जो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें आपके पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन यूज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। देखिए, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है हमारे पास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरह की होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर इसमें आपके पास इक्वालिटी आ जाती है, इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो 0, तो तब हम क्या कहेंगे, इज़ कॉल्ड, अब हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे बल्कि अब हम इसको इक्वेशन कहेंगे। इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, या खाली आप इक्वेशन भी कह सकते हैं। इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर यही आप इस फॉर्म में लिखते हो, ax स्क्वेयर प्लस bx इज़ लेस दैन c, या ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज़ लेस दैन 0, तो देन इसको आप क्या कहोगे, इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत सारे इस चीज़ में भी रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा साइन जो है वो लेस देन के लिए है और कौन सा साइन हमारा ग्रेटर देन के लिए यूज़ होगा। तो देखें, हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि a, फिर हमने एक इनइक्वालिटी का साइन डाला और लिख दिया हमने b। फिर हमने कहा यहाँ पे हम कहते हैं c, इनइक्वालिटी का सिंबल, इनइक्वालिटी का साइन, और यहाँ पे हम कह देते हैं b। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये वाला साइन है ना, इसको आप क्रोकोडाइल से याद रखें। देखो, जैसे क्रोकोडाइल का मुंह होता है, तो क्रोकोडाइल का मुंह बड़ा होता है,
ठीक है। क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरफ खुलता है, देखो क्रोकोडाइल का मुंह इस शेप में खुलता है, इस तरह उसका मुंह, इस तरह आपका क्रोकोडाइल का मुंह खुलता है, ऐसे ही है ना। तो जिस साइड आपका क्रोकोडाइल का मुंह खुलेगा, यानी कि ये वाली जो साइड होगी, ये जो क्रोकोडाइल के मुंह वाली साइड होगी, ये हमेशा बड़ी साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस केस में इसमें है कि ए इज़ लेस देन बी, और आप ये भी कह सकते हो कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, क्योंकि जो क्रोकोडाइल का मुंह जिस तरफ है, क्रोकोडाइल का मुंह इस तरफ है, ये आपका क्रोकोडाइल का मुंह है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल का मुंह वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, तो आप क्या कह सकते हो कि क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो क्या है, बी वाली साइड है, तो बी जो है, बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिख भी लो, बी इज़ ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि अब क्रोकोडाइल का मुंह शिफ्ट हो गया, अब क्रोकोडाइल ऐसे है, ठीक है, इस शेप में है क्रोकोडाइल, ठीक है। तो अब क्रोकोडाइल का मुंह क्योंकि इस तरफ है, तो आप क्या कहोगे कि सी इज़ ग्रेटर देन बी। अब आपने क्या कहा कि सी इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक हो गया। अब हमने कुछ इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपने एज आ नोट लिख लेनी है, ठीक है, अपने पास, और इसको अपने माइंड में भी आपने बिठा लेना है। तो पहली चीज़ नोट आपने कर ले, ये अपने साथ आपने बुलेट बना लें, नोट्स में आपने बुलेट्स में लाजमी लिखना है, नोट्स बना लेंगे। क्या है कि द साइन ऑफ दी, ये मैं भी आपको आगे एग्जांपल से समझाता हूँ, द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी is unchanged if it is multiplied or divided by a पॉजिटिव नंबर, ठीक हो गया। अगर हम एग्जांपल लें, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि x इज़ लेस देन a, ठीक हो गया। तो अगर हम दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 2a इज़ लेस देन 2x इज़ लेस देन 2a, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम डिवाइड कराते हैं, हम कहते हैं, और इधर भी और कर लो, हम कहते हैं कि x इज़ लेस देन a, तो अगर हम दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड करा दें, तो x/2 इज़ लेस देन a/2, ठीक हो गया। इस बात की समझ आई कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दें, तो जो साइन है वो हमेशा अनचेंज रहते हैं, इनइक्वालिटी हमेशा अनचेंज रहती है। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दें, तो इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा अनचेंज रहती है। अगर हमारे पास ये हमारे पास नोट 1 था, नोट 2 देखें, the sign of an inequality is changed का वर्ड यूज़ कर लें या रिवर्स्ड का वर्ड यूज़ कर लें। रिवर्स्ड if it is multiplied or divided by a नेगेटिव नंबर, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि -3 इज़ लेस देन
5। ठीक हो गया। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइडों पे, हम कहते हैं चलो +3 इज़ लेस देन +5, यानी कि 3 इज़ लेस देन 5। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो -3 इज़ लेस देन -5 नहीं होगा, बल्कि -3 इज़ ग्रेटर देन -5। तो साइन जो इनइक्वालिटी थी वो आपकी क्या होगी, रिवर्स्ड होगी, चेंज होगी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 3 इज़ लेस देन 5, तो अगर हम डिवाइड कराते हैं, ठीक हो गया, 3 को डिवाइड कराते हैं, हम कहते हैं 2 से डिवाइड कराते हैं, तो अब भी क्या होगा कि ये जो साइन है, यहाँ पे साथ माइनस भी आएगा, तो ये जो साइन है ये आपके क्या हो जाएंगे, इनइक्वालिटी जो है, जब साइन चेंज होंगे तो इनइक्वालिटी भी आपकी चेंज हो जाएगी। पहले क्या था कि 3 इज़ लेस देन 5 या 5 इज़ ग्रेटर देन 3, अब क्या हो गया है, अब हो गया है कि -3/2 इज़ ग्रेटर देन -5/2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाज़ गलती भी यहीं पे होती है, क्वेश्चंस इतने मुश्किल इसके नहीं हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसका एक लेते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थ्री प्लस 7x इज़ लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 7। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है। अगर आप इसको देखो तो हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है कि 3 प्लस 7x इज़ लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 7। अगर हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, 7x माइनस 2x इज़ लेस देन इक्वल टू -7 माइनस 3। 7 में से 2 गए, 5x इज़ लेस देन इक्वल टू -10। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं तो हमारे जो आंसर है हमारा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कराते हैं, दोनों साइडों पे 5 को डिवाइड करा देते हैं। इधर 5 को डिवाइड कराएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, x। इधर 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बच जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। अब जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। यहाँ आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ओपन इंटरवल। अच्छा, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो इनइक्वालिटी होती है उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, बेशक वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो। ठीक है, उसके साथ हमेशा जो है वो आपका ओपन इंटरवल ही आता है, क्लोज्ड इंटरवल आपका इन्फिनिटी के साथ नहीं आता। ये -इन्फिनिटी और -2 का इंटरवल बनेगा। अब देखें, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आपके पास ये जैसे आया हमारे पास x इज़ लेस देन इक्वल टू -2, तो यहाँ पे इक्वालिटी 7 थी, तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा। अगर ये हमारे पास इक्वालिटी ना होती, खाली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता, तो हम फिर ये क्लोज्ड इंटरवल की जगह पे ओपन इंटरवल लगाते। ठीक है, उसके लिए भी फिर क्या था कि हम पहले ये जो -2 था इसको पुट करते गिवन इनइक्वालिटी में, उसके बाद फिर अगर हमारी दोनों साइड सेटिस्फाई करती तो हम फिर क्लोज इंटरवल लगाते, अगर नहीं करती तो फिर हम ओपन इंटरवल लगाते। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 5x इज़ लेस देन
9। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इस 2 को अगर हम इधर भी ले जाएं, इस साइड भी, यानी कि हम इस पूरी जो इनइक्वालिटी है इसको सब्ट्रैक्ट करवा दें 2 से, यानी कि 7 माइनस 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 माइनस 5x माइनस 2 इज़ लेस दैन 9 माइनस 2। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 माइनस 2 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू, ये प्लस 2 माइनस 2 0, तो बच गया माइनस 5x इज़ लेस दैन 9 माइनस 2 7। अब हमने क्या करना है कि ये जो पूरी इनइक्वालिटी है इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 5 कर देना, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय -5 कर देंगे। अब जब -5 करेंगे तो मैंने आपको अभी कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ नोट लिखवाए थे मैंने आपको, कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो हमारे साइन हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज्ड हो जाते हैं। वो साइन हमारे जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय -5। अब ये पहले हमारे पास क्या था, लेस देन इक्वल टू, अब क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। x इज़ ग्रेटर देन 7 बाय -5, क्योंकि इधर लेस देन था तो वो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में। ये डिवाइड होंगे तो क्या बन गया, -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन -7 बाय 5। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, -7 बाय 5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, इम्पॉर्टेंट इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इसका होगा x बिलोंग्स टू R सच दैट -7 बाय 5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू -1। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि ओपन इंटरवल -7 बाय 5, ठीक हो गया, से -1 तक, और -1 पे कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। क्यों आएगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो -1 वाली साइड है उसमें हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, इक्वालिटी भी मौजूद है, लेस देन इक्वल टू है। तो इक्वल टू होगा तो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल भी साथ आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इनइक्वालिटी थी, यानी कि इक्वल का साइन ही था, इक्वालिटी नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आ गया। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।